हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए होता है कि यदि कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण करने मतलब क्या, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वो आपका फोकस दूरी के दूनी होती है, या फिर जो आपका फोकस दूरी होती है या वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हम लोग को प्रूव करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और आप कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये आपको शेयर करिए। देखिए, ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी जो 2024 का बैच चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन जो इस बार एग्जाम देने वाले लोग हैं वो वीडियो के देखें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छा रहेगा, प्रॉफिट होगा। ठीक ना, जिससे कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछता भी है, ठीक है, कि 2 नंबर में पूछता या 5 नंबर में पूछता है। बहुत बार 2 नंबर, लेकिन अधिकांशतः आपको 2 नंबर में पूछा है। तो इसको लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, जो हम लोग अभी प्रूफ करेंगे वो अवतल दर्पण द्वारा करेंगे। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। आपकी मर्जी होगी, आप उत्तल दर्पण द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप उत्तल दर्पण द्वारा करके कहना है कि सर आप उत्तल दर्पण द्वारा बता दीजिए, तो आप कमेंट बताइएगा और आपको हम उत्तल दर्पण द्वारा भी करके बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्या बनाते हैं? उत्तल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखिएगा, एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं आपको, अवतल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का डेफिनेशन आपको मालूम होगा क्या, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। क्या चीज हो? अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो हम फिगर बना दिया आपका, क्या चीज का? अवतल दर्पण का एक फिगर बना दिए हैं। इसका नाम देते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट आपकी मर्जी, लेकिन हम दे रहे हैं का बी डैश दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप हो सके अपना एम डैश दे दीजिए। आपके नाम क्या है? जैसे कि तो नाम क्या है? विक्की, तो दे दे भी डैश दे दो। क्या दे देगा? भी डैश दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं? एक सेंटर मान लेते हैं इसका, क्या चीज का? दर्पण का मिरर का एक सेंटर मान लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? पी से। क्या चीज इंडिकेट करते हैं? पी से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। पी लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? पी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो पी होता है, यहाँ से हम लोग क्या खींचते हैं? वक्रता त्रिज्या खींचते हैं, यानी जिसको लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मान लिया जाए कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाए, मुख्य अक्ष हो गया। पी यहाँ पे देना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, आपका क्या हो गया? पी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपका कहीं पे एक बिंदु है जहाँ पे आपका क्या चीज कर रहा है? फोकस है। क्या चीज है? फोकस है। आपका यहाँ पे क्या चीज? सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र है। क्या चीज है? सेंटर है, वक्रता केंद्र है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक किरण को हम दर्पण पर आपतित करा रहे हैं। आपतित मतलब कि हाँ, उसको ये हम फोकस कर रहे हैं, उसे डाल रहे हैं दर्पण पे। ठीक है, मान लिया जाए कि आपका ये है एक आपतित किरण है। ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं, क्या नाम दे बताओ? यहाँ पे एक बिंदु है, इसको नाम बिंदु क्या चीज नाम देगा? यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे देते हैं का बी, तो दिया हुआ ना, इसका नाम दे दो। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दो। ठीक ना, ज्यादा पे बी दे दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। बी, इसका नाम कर दो कुछ एम डैश कर दो। क्या कर दो? एम डैश। ठीक है, जो आपका एक किरण है, जब आपका किस पे? दर्पण पे, ये भी एक किरण हम इसमें आपतित करा है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी किरण अवतल दर्पण पे या उत्तल दर्पण पे हम ये जब आपतित कराते हैं, ठीक है, तो परावर्तित यानी कि यहाँ से टकराने के बाद आपको कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ से जब आपको यहाँ आपतित किरण हुआ, यहाँ से टकराया, टकरा करके वापस आपको कहाँ से निकला? फोकस से होकर के गुजर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये परावर्तित किरण हो गया बिंदु कहाँ से? एफ से होकर के गुजर रहा है। ठीक, अच्छा, हम लोग जब जिस टाइम प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ रहे थे तो उसमें एक फिगर देखा था, याद है क्या? मान लिया जाए कि आपको कोई एक दर्पण है, क्या चाहिए? एक दर्पण है, यहाँ से आपका किरण यहाँ से आपतित हो रहा है, आपतित होने के बाद यहाँ से क्या परिवर्तित हो जा रहा है, मान लीजिए इस प्रकार से। तो इसमें हम लोग क्या चीज डालते थे? अभिलंब डालते थे ना। ठीक है, अभिलंब डाल देते। अभिलंब मतलब क्या हुआ कि इस पे 90 डिग्री पे दम किया हुआ। तो यहाँ पे से मान लिया जाए इसका अभिलंब, यहाँ से बिंदु सी से आपको जो सेंटर है, यहाँ बिंदु पर आपको क्या चाहिए? सी हम अभिलंब डाल दिए। ठीक है, आपको सी भी क्या चाहिए? त्रिज्या,
ये त्रिज्या समझ, त्रिज्या कहाँ से आएगा, जो कहाँ से, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है वो आपका किसी एक गोले का एक भाग होता है, मालूम होता है। आपका सी आपका क्या चाहिए, सेंटर है। तो बताओ सी से यदि कोई हम लकीर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो बताओ क्या होगा, त्रिज्या ना होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो बताओ सी भी आपका क्या चाहिए, त्रिज्या। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक फिगर बन गया। अब देखो इस फिगर को हम लोग को अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो अपने मन से जो जो किए हैं वो हम अपने पूरे मन से इसमें लिख लेंगे। चलिए लिखते साथ में, तो लिखिएगा का, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष PC के समांतर एवं निकट AB एक किरण दर्पण सतह पर आपतित कराया जाता है, दर्पण सतह पर आपतित कराया जाता है, जो परावर्तन के बाद फोकस, ठीक ना, फोकस से होकर गुजरती है, के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, देखो कुछ इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखे। ठीक है, जो हमारा फिगर में नजर दे रहा है वो हम यहाँ पे आपको लिखे, बात वही ना है। देखो जो हमको नजर दे रहा है फिगर, वही चीज हम यहाँ पे बस लिखे, ताकि अगला को जो समझ में आए कि फिगर में क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर तब तक इसको मिरेज करते हैं और आगे फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसको। चलिए, तो आप लोग ये लिख लिए होंगे, उसका इंट्रोडक्शन था, समझ लिए कि एक उसका ये फिगर के बारे में कुछ स्टेटमेंट था, वो हम लोग लिख चुके। अब हम लोग आगे अपना प्रोसेस बढ़ाते हैं। देखिए हमको क्या करना होगा कि अच्छा देख रहे होंगे कि जब यहाँ से परिवर्तित हुआ, ये कोण परिवर्तित हुआ, तो अभिलंब यहाँ पे डाले बिंदु बी पर। ठीक है, कहाँ से, बिंदु सी से अभिलंब है, तो देख रहे होंगे यहाँ क्या चीज, दो कोण बन रहा है, देखिए आपको एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण ये सब बन रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया होगा जिस टाइम प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े होंगे, तो अभी पढ़े होंगे आप लोग क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कहा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। आपतन कोण का मतलब यह हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और जो क्या चाहिए, अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपतन कोण का इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये आपका परावर्तन कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। यानी कि इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, कैसे, आई से, और इसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, आर से। तो यहाँ पर क्या चाहिए, दोनों कोण बराबर है। अब पढ़े प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े, कहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि ये लिखते सबसे पहले सीवी के बारे में कुछ बात लिख लेते हैं। ठीक है, कि चूंकि त्रिज्या न हो रहा है, अभी तक बताए थे फिगर बना के इस प्रकार से। ठीक ना, देखिए आपका क्या चीज सेंटर है, सेंटर से आपको कहीं भी एक बिंदु, इस पे आपको बी पर आपको क्या चीज किया गया, अभिलंब डाला गया। क्या चीज डाला गया, अभिलंब डाला गया। तो बताइए इस वृत्त के लिए बताओ, इस वृत्त के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, सीबी भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। त्रिज्या सीबी दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है। क्या चाहिए, अभिलंब है। अभिलंब ने समझ रहा है ना कि इसको, ये जो कोण बन रहा है इसको 90 डिग्री बनना चाहिए। ये दोनों को कितना, दो भाग में बांट रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। कितने भाग में, बराबर भाग में बांट रहा है। अभिलंब है
अभिलंब है, इसलिए क्या लिखेंगे का कि एंगल ए बी सी लिखेंगे ना। देखो ये वाला अगर आई को लिखना चाहते हैं हम तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे सी एंगल सी बी एफ, ये लिखेंगे ना एंगल सी बी एफ, दोनों क्या चीज है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। अच्छा एक बात और बताते हैं कि ये दोनों तो क्या हो गया बराबर हो गया। हम लोग एक चीज और जानते हैं पहले से, क्या एकांतर कोण कहीं पढ़े मैथ में पढ़ा होगा कि कोण के टाइप्स पढ़े होगा, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए एकांतर कोण आता है, क्या चाहता है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब जहाँ पे जेड बनता है, इस प्रकार से जेड बनता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं एकांतर कोण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ से लाइनिंग आ रही है, यहाँ से देख रहे होगा ये क्या बने एकांतर कोण इसका ये होगा, ठीक है हो ना। तो अगर यहाँ पे ए आई है तो यहाँ पे भी कितना होगा आई होगा, ये वाला कितना होगा आई होगा कितना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो क्या, यहाँ पे तुमको लिखना होगा एकांतर कोण से, कहाँ से एकांतर कोण से, एकांतर कोण से लिखोगा क्या चीज एकांतर कोण से। कहेगा सर आप अपने मनों से सब क्या कर रहे हैं, तो बाबू ये प्रूफ किया हुआ हमको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए जो पहले बताया गया उसी टाइप से हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। तो एकांतर कोण से क्या चाहिए, एकांतर कोण से चलिएगा तो क्या होगा कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू का बी सी एफ, क्या होगा एंगल बी सी एफ। देखो जो एंगल बनता है ना उसको बीच में लिखना पड़ता है, तभी हम एंगल क्या ले रहे सी, तो हमको सी को बीच में लिखना पड़ा, ठीक है। यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ। अच्छा तो बताओ जब ए बी सी की बराबर बी सी एफ है तो बताओ हम लिख सकते हैं इसको, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट मान लो ज्यादा बेटर है ऐसे, ठीक है। अब चलो यहाँ से फर्स्ट से, कहाँ से फर्स्ट से, जब फर्स्ट से चलेगा तब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसीलिए क्या हो सकता है कि एंगल बी सी एफ इक्वल टू का सी बी एफ लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा। जैसे कि जब ई वाला बराबर ई दोनों जब क्या चाहिए बराबर है तो ये दोनों भी एंगल क्या होगा बराबर होगा। यानी कि आपको एंगल आई इक्वल टू आर है, यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन में करके थोड़ा सा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा, ठीक। अच्छा अब देखिएगा ये वाला एंगल दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अच्छा अब यहाँ देखना बाबू कि वहाँ बन रहा है क्या चीज ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, देखना क्या बन रहा है त्रिभुज सी बी एफ या फिर बी सी एफ लिखो, क्या लिखेगा बी सी एफ, बी सी एफ क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। तो तुम लोग जब त्रिभुज के टाइप्स पढ़ोगे क्या कि जिस त्रिभुज के यदि दो कोण, कितना कोण दो कोण बराबर है तो आपको कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का अब त्रिभुज का गुण पढ़ोगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि यदि जिस त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो यदि उसका जितना कोण बराबर होगा उतना उसका भुजा ही बराबर होगा, पढ़े हो ना। जैसे कि एक होता है समबाहु त्रिभुज, तो उसमें क्या होता है कि उसका अगर तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों भुजा भी क्या जो होता है बराबर होता है। उसी प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि उसका आपको दो एंगल बराबर है, मान लीजिए आपको ये वाला एंगल बराबर है तो उसका दो भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है क्या चीज, देखिए आपका दो का एंगल बराबर है, यानी जो आई है जो किसके बराबर है आर के बराबर है, तो इसमें दो भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। यानी क्या होगा कि सी एफ किसके बराबर होगा बी एफ के बराबर होगा, यानी कि बी एफ बराबर कुछ हो जाएगा सी एफ। यहाँ पे लिखना नीचे आ रहा है पूरा जी, कट न रहा है ना कट रहा है, चलिए लिख सकते हैं हम लोग का कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज लिखना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ से, किसे समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ से, ठीक है। जब चलिएगा तब क्या हो जाएगा कि सी एफ बराबर या फिर एफ सी बराबर क्या होगा एफ सी इक्वल टू क्या होगा बी एफ होगा, क्या होगा एफ सी इक्वल टू बी एफ। वो का है कान के इसमें दोनों एंगल क्या जी था इक्वल था, तो इसलिए आपको दोनों क्या जो होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। बोलना चलिए तो हम लोग यहाँ पे तक देख चुके थे का कि समद्विबाहु त्रिभुज में
यहाँ पे हम देखे थे कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज से देखे थे यहाँ पर BCF त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में कि FC बराबर चाहिए BF है, यानी कि ये वाला जो भुजा देख रहे हैं इसके क्या चाहिए इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऐसा माना गया है, जो फिगर है बुक में बताया गया है और सबको ये करता है कि जो P है जो आपको B के बहुत निकट है, यानी कि ऐसा माना गया कि लगभग दोनों आपको आपस में है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जब ये दोनों इक्वल होगा, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि दोनों एक जगह होगा, तो ये वाला और ये वाला जो देख रहे हैं PF जो बताओ BF के बराबर होगा। यानी मान लिया जाए कि ये बिंदु B इसको बहुत ज्यादा निकट है, एकदम निकट है। ठीक है, तो मतलब जो PF होगा, ये जहाँ से लंबाई है इसको फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी है। जो PF है जो BF के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना गया। ठीक है, ऐसे लिखिएगा ऊपर में कि B P के बहुत निकट है, इसलिए क्या लिखेगा कि PF या फिर ऐसे लिखिए BF इक्वल टू PF। ठीक है, लगभग माना जाता है ऐसा कि दोनों क्या चाहिए इक्वल है। क्या चाहिए इक्वल है। तब बताइए कि जब ये दोनों इक्वल है, किसका BF PF का बराबर है, तो बताओ यहाँ से हम लिख सकते हैं कि FC बराबर PF लिख सकते हैं, FC बराबर PF लिख सकते हैं ना, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि FC इक्वल टू PF लिख सकते हैं। कारण कि दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है ना, यानी कि BF जब हम PF लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्या लिख दिए FC इक्वल टू PF लिख दिए। तो आप बताइए कि ये दोनों क्या चाहिए इक्वल है, यानी कि जितना डिस्टेंस इसका है जितना डिस्टेंस इसका, आपको हम इसको क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फोकस दूरी यानी कि क्या चीज को F बोलेंगे। क्या बोलते हैं? F। तो EF हुआ तो ये भी कितना होगा F होगा। तो यदि हमको लिखना होगा क्या होगा, लिखना होगा PC इक्वल टू, क्या लिखना होगा PC इक्वल टू लिखना होगा। क्या लिखना है PC इक्वल टू, हमको जब लिखेंगे तो क्या होगा PF प्लस FC लिखाएगा। क्या लिखाएगा PF प्लस FC लिखोगे तो बताओ कि PF का मान कितना F, यानी कि F हो जाएगा। अब बताओ FC का मान कितना F। ठीक है, तो F लिख दिए। तो बताओ अब PC आपका क्या चाहिए वक्ता, यहाँ से वक्ता त्रिज्या आपको यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि R। क्या जी R लिख देते हैं, यानी कि R इक्वल टू क्या हो गया आपका 2F चलाया। क्या चलाया 2F। यानी कि तो प्रूफ हम कर दिए। क्या हो गया कि जो आपका वक्ता त्रिज्या होता है आपका फोकस दूरी के दुगनी होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कल कर सकते हैं, और कि जब यहाँ से F का कल करिएगा तो क्या हो जाएगा R/2, यानी कि जो फोकस दूरी जो वक्ता त्रिज्या का आधा है। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बताएं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम बोले का यहाँ पे लिखेगा कि B है जो P के बहुत ज्यादा निकट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो BF है जो PF का बराबर होगा कि ना, जब ये दोनों मान लीजिए लगभग बराबर में होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो होगा और ये वाला दूरी होगा क्या जो इक्वल होगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे में लिखे हम FC इक्वल टू BF लिखे। क्या लिखे हैं BF। तो बताओ FC इक्वल टू हम PF लिख सकते हैं, कारण कि दोनों तो बराबर है। तो यानी कि BF जहाँ पर हम PF लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। लिख दिए FC इक्वल टू PF लिख दिए। यदि हमको लिखना होगा जो PC को हमको लिखना है, किसको लिखना है PC को लिखना होगा, तो बताओ कि इतना दूर की दूरी, ठीक ना, इसको और इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो बताओ कि ये आ जाएगा PC आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो PC इक्वल टू क्या लिखेंगे PF प्लस FC, और जो ये दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोकस दूरी। हम मान लेंगे जो फोकस दूरी आपका क्या चाहिए F है, और ऐसे भी फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं स्मॉल f से। और ये जो वक्ता त्रिज्या उसको क्या से सूचित करते हैं R से, यानी कि R इक्वल टू F प्लस F, यानी कि R इक्वल टू कितना हो गया 2F। ठीक है, तो आप बताओ कि ये तो प्रूफ करना था, यानी प्रूफ करना था कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है। क्या जो होता है दुगना होता है। और एक यहाँ पे हम लोग जब F को अकेले करेंगे तो इधर से बताओ इधर दो आपको क्या चाहिए गुना में, तीसरा क्या मिल जाएगा भागा में, यानी कि F इक्वल टू R/2। चलो ये प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, आसान तरीके में वे में हो गया। थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, 1 से 2 बार कोशिश करिएगा तो आपसे भी हो जाएगा। ठीक, थैंक्स। और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।
ठीक है। आप देख रहे होंगे कि सब्सक्राइबर कितना है, 152 है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, हम लोग उतना ज़्यादा ये मेहनत करेंगे भी। और जो हम लोग को मेहनत होता है क्या होता है, लाइक ही होता है। और हम आप लोग सोचते हैं पैसा मांग नहीं रहे कि हमको पैसा चाहिए, करो बस एक लाइक कर देना है, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए और आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा।